हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। साथियों, आज के सेशन में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं कि यदि आप लोग अपने नाम पर नया नया रजिस्ट्री जमीन का कराए हुए हैं तो उसका सर्वे का फॉर्म कैसे भरना है। क्योंकि देखिए, हम लोग जब संयुक्त रूप से देख रहे हैं, यानी कहने का मतलब कि खतियानी जमीन वाला भी सर्वे एक में ही देख रहे हैं। खतियानी हो गया, उसके बाद जो न्यू रजिस्ट्री हुआ है उसका भी, और जो इनका केवाला वाला जमीन है यानी दादा परदादा के नाम से भी केवाला है बहुत लोगों के। तो ये तीनों को मिलाकर जब हम लोग देख रहे थे तो उसमें जो है इधर उधर हो जा रहा था, यानी मिक्स हो जा रहा था, और आप लोग को पूरा क्लियर क्लियर समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि तीनों पार्ट को जो है अलग अलग समझाने का प्रयास करूं। तो आज जो अभी जो हम लोग समझने वाले हैं, यह जो एकदम न्यू में जो है आप लोग रजिस्ट्री कराए हैं अपने नाम से जमीन को, तो उसका सर्वे कैसे कराना है। और उससे पहले तो आप लोगों में से ऐसे बहुत लोग होंगे कि जिनको अभी ये पता नहीं है कि जो न्यू न्यू जमीन लिया है उनका भी जो है सर्वे कराना है। तो ये आप लोग गलती फहमी में मत रहिए कि हम लोग तो अभी अभी लिखवाए हैं तब इसका सर्वे नहीं कराना है। देखिए, सर्वे सभी जमीन का कराना है, चाहे आप आज जमीन खरीद रहे हैं, चाहे आज से 5 साल पहले जमीन खरीद रहे हैं। सर्वे सभी का कराना है, क्योंकि आंकड़ा जो है सब सर्वे के तहत ही सरकार के पास पहुंचेगा। तो अभी जो हम लोग समझने वाला है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ इस बात को। अभी हम लोग समझने वाले हैं जो न्यू के वाला पर यदि आप लोग जमीन लिखवाए हैं, यानी आपके पास जो है नया रजिस्ट्री हुआ है, तो उसको उसको जो है सर्वे का फॉर्म कैसे भरना है। इसमें मैं आप लोग को ये भी बतलाऊंगा, यदि आप लोग का जो है दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, यानी आपके नाम पर जमीन नहीं है वर्तमान में, तब आप लोग कैसे सर्वे का फॉर्म भरिएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, एक एक पॉइंट आप लोग का क्लियर होते चला जाएगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बस घबराना नहीं है, पूरा पूरा इस वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं। पहले तो आप लोग के सामने जो है ये डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, ये डॉक्यूमेंट जो है आपके सामने जो है रहना चाहिए। यानी ये क्या क्या डॉक्यूमेंट है, ये रसीद हो गया, ये आपका केवाला हो गया, ये जो है प्रपत्र 2 का फॉर्म हो गया, और ये आधार कार्ड, और ये जो है इसके बदले में यदि ये नहीं है तो आप लोग को ये यानी दाखिल खारिज का आप लोग को रिसिप्ट लगाना होगा। तो पूरा डिटेल में मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ, बस आप लोग वीडियो को इन तक बने रहिएगा। उससे पहले यानी सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार भूमि से संबंधित कोई भी डाउट रहता है आप लोग के मन में, उस डाउट को यहाँ पर क्लियर किया जाता है। और खासकर अभी जो चल रहा है बिहार भूमि सर्वे चल रहा है, तो सर्वे में जो जो पॉइंट आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, सारा पॉइंट को इस चैनल के माध्यम से गाइड किया जाता है, और आप लोग को पूरा आसान भाषा में समझाने का प्रयास भी किया जाता है। तो चलिए अब हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट करके समझते हैं। तो आइए हम लोग एक एक जो है डॉक्यूमेंट को देखते हैं। ये रहा हम लोग के सामने प्रपत्र 2। तो प्रपत्र 2 ही आप लोग को भरना है। यदि आपके नाम से जमीन है, आपका जो है यानी हाल ही में लिखवाए हैं, तो आपके ही नाम से जमीन होगा। मान लीजिए ऐसा भी जो है कंडीशन बनता है कि 2 साल पहले जमीन लिखवाए थे और उनका डेथ हो गया, तो उनके पुत्र के नाम से अब सर्वे होगा, तो ऐसा भी कंडीशन बनता है। तो वो जो है आप लोग इस वीडियो को ना देखिए, जिनका भी मतलब अपने वंश के नाम से कराना है, यानी जिनके नाम से है उनके नाम से ट्रांसफर करके दूसरे नाम पर कराना है, तो ये सेशन आप लोग के लिए नहीं रहने वाला है। ये सेशन उन्हीं लोग के लिए रहेगा जो उनके नाम पर जमीन है और उन्हीं के नाम से सर्वे कराना है, तो उन्हीं को मैं बतलाऊंगा। अदरवाइज दूसरा टॉपिक इसमें नहीं घुसाऊंगा, क्योंकि फिर जो है मिक्सिंग हो जाएगा। यहाँ पर समझिएगा इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। आप लोग को सर्वे का 3 फॉर्म जो है चल रहा है, तो तीनों को नहीं आप लोग को छोड़ना है, यानी प्रपत्र 2 को ही केवल सेलेक्ट करना है। प्रपत्र 2 को आप लोग को कैसे फिलअप करना है ये तो मैं पूरा बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझा दिया हूँ। फिर भी यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास करूंगा, आप लोग मेरे बात को फॉलो करते चलिएगा। पूरा यकीन है, 100% यकीन है कि आप लोग को समझ में जरूर आएगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को क्या करना होगा। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ये तो सबसे पहले देखिएगा ये प्रपत्र 2 है। यहाँ पर राजस्व ग्राम आप लोगों से पूछ रहा है, यानी मौजा का नाम पूछ रहा है। तो सबसे ऊपर में जो डॉट डॉट दिया गया है, यहाँ पर आप लोग को मौजा का नाम लिखना है, यानी जिस मौजे के अंतर्गत आप लोग का जमीन है, जो फिलहाल में आप लोग जमीन को लिखवाए हैं, उस मौजा का नाम यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद हम लोग थाना नंबर देख लेते हैं। तो यहाँ पर थाना नंबर दर्ज करिएगा। आप लोग कहिएगा कि थाना नंबर हमको कैसे पता चलेगा, तो चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि थाना नंबर आप लोग को कैसे पता चलेगा। आप लोग के पास रसीद होगा, रसीद नहीं है तो आप लोग के पास केवाला तो है। तो रसीद के अकॉर्डिंग आप लोग देखिएगा, तो थाना संख्या जो है यहाँ पर लिखा रहता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर ब्लर किया हूँ ताकि यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि यूट्यूब पर वीडियो पर थोड़ा सा पॉलिसी चलता है, तो हम नहीं दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ आप लोग को रसीद पर दिखाई देगा, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा कितना जो है थाना नंबर दिया गया है। उसके बाद अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं हल्का का नाम वो नंबर। तो हल्का का नाम भी दर्ज कर सकते हैं या हल्का का नंबर भी लिख सकते हैं। तो हल्का का नंबर आप लोग को नहीं याद होगा, तो यहाँ पर क्या दर्ज कर देना है, तो यहाँ पर हल्का का नाम लिख देना है, यानी जो आपका पंचायत है उस पंचायत का नाम यहाँ पर दर्ज कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया पुलिस थाना। तो पुलिस थाना उस पुलिस थाना का नाम बतलाना है जिस पुलिस थाना के अंतर्गत आप लोग का जमीन आता है। तो उस पुलिस थाना का नाम अंतर्गत जो है आप लोग यहाँ पर दर्ज करिएगा।
उसके बाद यहाँ पर अंचल आप लोग को दर्ज करना है, तो अंचल भी वही दर्ज करना है, यानी जो भूमि है, जिस अंचल के अंतर्गत भूमि है उसी अंचल का नाम यहाँ पर दर्ज करना है और उसी जिला का नाम यहाँ पर दर्ज करना है। कहने का मतलब कि आप लोग अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर नहीं फिलअप करिएगा। हो सकता है आप लोगों में से ऐसे बहुत लोग होंगे जिनका परमानेंट एड्रेस कुछ और है और जमीन जो ये सर्वे वाला फॉर्म भर रहा है वो जमीन का एड्रेस कुछ और है, तो जमीन के अकॉर्डिंग जो एड्रेस है उस एड्रेस को यहाँ पर ऊपर में फिलअप करना है। अब आप लोग समझिएगा, यहाँ पर जो है बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो यहाँ पर सभी लोग को ध्यान से समझना है। चलिए मैं आप लोग को समझाता हूँ एक एक पॉइंट करके। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, रैयत का नाम या रैयत का नाम एवं उनके पिता का नाम। तो चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम लिखिएगा, यानी जिनके जो रैयत है, रैयत का नाम यहाँ पर लिखना है। ये भी कंडीशन बनता है कि 2-3 रैयत का नाम हो जाता है, यानी एक ही केवाला पर 2-3 रैयत है और एक ही केवाला पर आगे भी करवाना चाहते हैं, तब आप लोग को क्या करना होगा, 1 2 3 ऐसे करके यानी सीरियल नंबर देकर अपना नाम लिखना होगा और नीचे में अपने पिताजी का नाम को दर्शा देना होगा। अदरवाइज जो है 99% केस यही बनेगा कि जो है एक ही रैयत के नाम से जमीन होगा, क्योंकि हम लोग नया केवाला देख रहे हैं। तो यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा, उसके नीचे पिताजी के नाम लिख दीजिएगा। अब आइए अस्थाई पता में, तो अस्थाई पता में आप लोग को यानी परमानेंट एड्रेस, इसको इंग्लिश में बोला जाता है, तो परमानेंट एड्रेस आप लोग को यहाँ पर फिलअप करना है। तो सबसे पहले विलेज डालिएगा, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, उसके बाद पुलिस स्टेशन, उसके बाद आप लोग डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर गांव, पंचायत, पोस्ट, थाना और जिला का नाम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए खाता नंबर पूछा गया, तो खाता नंबर आप लोग को यहाँ पर दर्ज करना है और खेसरा नंबर यानी प्लॉट नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। तो यहाँ पर अकाउंट नंबर और यहाँ पर प्लॉट नंबर आप लोग को दर्ज करना है। उसके बाद यहाँ पर रकबा आप लोगों से पूछा गया, रकबा आप लोग को दर्शाना है एकड़ और डिसमिल में। एकड़ और डिसमिल में आप लोग को रकबा दर्शाना है, ये नहीं कि बीघा और कट्ठा में यहाँ पर दर्शाइएगा। ये केवल बोलचाल के भाषा में ही ये ठीक लगता है, अदरवाइज ये आधिकारिक भाषा जो है आप लोग एकड़ और डिसमिल में ही चलता है। तो एकड़ और डिसमिल में ही आप लोग को दर्शाना है। आप लोग जोड़ लीजिएगा कि 1 बीघा में कितना डिसमिल होता है, आपके एरिया के अकॉर्डिंग जो है पता चलेगा, क्योंकि हर जगह का अलग अलग होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा चौहद्दी आप लोग को बतलाना है। तो चौहद्दी में आप लोग सभी चौहद्दी में नाम दर्ज करिएगा, जो नाम लिखिएगा पता कर लीजिएगा कि वो जीवित हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत कंडीशन बनेगा। देखिए तो ये सर्वे हो रहा है, तो सभी जो भी जमीन है वो जीवित व्यक्ति के नाम से ही सर्वे होगा। यहाँ पर यहाँ पर चौहद्दी में दीजिएगा, प्रयास करिएगा कि जीवित व्यक्ति का ही नाम दे, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति का नाम अब कट जाएगा इस सर्वे में। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा पूछ रहे टाइप्स ऑफ जमीन, यानी किस्म जमीन का आप लोगों से पूछ रहा है किस प्रकार का आपका जमीन है। तो जमीन आप लोग का मकान वाला जमीन है, तो आप लोग को सिंपली घर या मकान लिख देना है। अदरवाइज आप लोग का जो है खेती वाला जमीन है, यानी जहाँ पर अभी कृषि हो रहा है उस टाइप के जमीन है, तो आप लोग को सिंपली यहाँ पर लिखना होगा धनहर। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को लगान, तो लगान आप लोग को कहाँ से पता चलेगा, तो लगान आप लोग को पता चलेगा रसीद से। यदि आप लोग का करेंट का रसीद है तभी आप लोग लगान को लिखिएगा, अदरवाइज पुराना रसीद है तो यहाँ पर लगान को न दर्शाइएगा। तो लगान आप लोग को देखिए यहाँ से पता चलेगा। लगान जो है यहाँ पर देखिएगा, आप लोग गौर से देखिएगा, थोड़ा यहाँ पर दिखाई देगा, यानी रसीद जो है उसके सबसे ऊपर में जो अमाउंट दिखाई दे रहा है वो जो है लगान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 1 रुपया दर्शाया हुआ है, आप लोग अपने रसीद के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगान को दर्ज करिएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं जमाबंदी संख्या। तो यहाँ पर लगान लिख देना है, 1 रुपया था तो 1 रुपया इसे आप लोग को एक लिखकर रुपया का सिंबल वहाँ पर लगा देना है। यहाँ पर देखिएगा जमाबंदी संख्या, तो जमाबंदी संख्या भी आप लोग को कहाँ से पता चलेगा, रसीद से पता चल जाएगा। तो सिंपली आप लोग समझिए, रसीद आप लोग लेकर पूरा ये प्रपत्र 2 को भर सकते हैं। तो रसीद आप लोग के पास है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रपत्र 2 को भर लीजिएगा। और हाँ, रसीद ये नहीं कि रसीद पर जो लिखा है प्रपत्र 2 पर वहीं लिखेंगे, आप लोग ये भी देख लीजिएगा केवाला और रसीद का मेल जो है खा रहा है कि नहीं। ये नहीं कि केवाला पर कुछ और लिखा हुआ है और यहाँ पर रसीद पर कुछ और लिखा हुआ है, तो उस समय यानी दोनों में जो है मिक्स जो हो जाएगा, यानी दोनों में डिफरेंस आप लोग को दिखाई देगा। तो आप लोग केवाला के अकॉर्डिंग भरिएगा प्रपत्र 2 को, रसीद के अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि रसीद को आप लोग परिमार्जन के माध्यम से सुधार सकते हैं, केवाला को नहीं सुधरेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है भूमि पर दावा का अधिकार, यानी आपके पास ये जो भूमि आया है किस प्रकार से आया है, क्या आप लोग दान में लिए हैं, क्या ये खुद से खरीदे हैं या आपके खानदान से चलता आ रहा है, यानी आप लोग का जो है कह सकते हैं परदादा के नाम पर था और आपके नाम पर यानी वंशानुगत ये जमीन आप लोग को मिला हुआ है। आप लोग को बतलाना है ये किस प्रकार का जमीन है। तो केवाला वाला जमीन है तो ऑब्वियसली आप लोग को किना हुआ ही जमीन होगा, अदरवाइज जो है जिस प्रकार से आपके पास आया है उस प्रकार को यहाँ पर दर्शाना होगा। यदि किना हुआ है तो यहाँ पर क्रय लिख दीजिएगा। अब चलिए यहाँ पर देखिएगा अभियुक्ति पूछा गया है। तो अभियुक्ति में आप लोग को यदि देखिए यहाँ पर आप लोग शिकायत दर्ज करने के लिए एक आप लोग के पास जो कॉलम बना दिया है, कॉलम का यहाँ पर आइकन बना दिया है। तो यहाँ पर जो भी आप लोग की शिकायत होगा, जैसे कि आप लोगों में से ऐसे बहुत जो है लोग होंगे जिनका जमीन पर कोई व्यक्ति जो है दूसरा कब्जा कर लिया है,
तो उस कंडीशन में आप लोग यहाँ पर अभियुक्ति में लिख सकते हैं कि ये हमारा जमीन है। आप लोग को बतलाना होगा कि ये खाता है, ये प्लॉट है और ये फलाना व्यक्ति ने हमारे जमीन को कब्जा कर लिए हैं। तो यहाँ पर आप लोग को पूरा दर्शाना होगा जो आप लोग के मन में शिकायत होगा। और आप लोग का मेल नहीं खा रहा है, जिससे जो डॉक्यूमेंट में मेल नहीं खा रहा है, रसीद पर खाता कुछ और दिखा रहा है और आपके केवाला पर कुछ खाता और दिखा रहा है, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर आप लोग बतला सकते हैं, यानी यहाँ पर आप लोग शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और भाई ये यहाँ पर पूरा आप लोग को समझ में आ चुका है। अब हम लोग चलते हैं नीचे में। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट में करके लिखा हुआ है, तो उससे आप लोग को कोई मतलब नहीं है। मैं आप लोग को सिंपली बताता हूँ, जहाँ जहाँ फिलअप करना है आप लोग ध्यान से समझते चलिएगा। यहाँ पर आप लोगों से स्थान पूछा गया है, तो आप लोग जहाँ से फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं उस प्लेस का नाम यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा, यानी उस स्थान का नाम यहाँ पर आप लोग को दर्ज कर देना है। उसके बाद यहाँ पर तिथि पूछा गया है, तो तिथि को अभी होल्ड करते हैं, क्योंकि ये तिथि आप लोग तब यहाँ पर दर्ज करिएगा जब आप लोग फॉर्म को लगे कि नहीं आज हम ले जाकर ऑफिस में जमा करेंगे या इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपलोड करेंगे, तब यहाँ पर डेट आप लोग को दर्ज करना है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिएगा। मोबाइल नंबर प्रयास करिएगा कि एक से ज़्यादा ही डालने का, क्योंकि आजकल जानते हैं कि मोबाइल पर जब जो है बैलेंस खत्म हो जाता है, यानी टैरिफ खत्म हो जाता है, तो इनकमिंग भी कॉल नहीं आता है। तो उस कंडीशन में आप लोग 2 नंबर डाल दीजिएगा, एक पर नहीं लगेगा तब दोबारा पर जो है आ सकता है। तो एक से ज़्यादा ही आप लोग डालने का यहाँ पर प्रयास करिएगा। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर को दर्ज कर दीजिएगा। यदि 2 भाई हैं, यदि 2 भाई, यहाँ पर भाई तो नहीं होगा क्योंकि हम केवाला वाला यानी क्रे वाला जमीन के बारे में यहाँ पर बतला रहा हूँ। यहाँ पर सिंपली आप लोग को मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है। यदि एक केवाला पर 2-3 व्यक्ति का नाम है तो आप लोग को यहाँ पर 2-3 व्यक्ति का आधार कार्ड लिखकर, लेकिन यहाँ पर दर्शा दीजिएगा कि ये जो आधार नंबर लिखे हैं ये किस व्यक्ति का आधार नंबर है। यानी सिंपल कहने का मतलब कि यहाँ पर आधार नंबर लिखिएगा, उसके जस्ट बगल में पोस्ट में घेर कर आप लोग उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिएगा जिस व्यक्ति का आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब आइए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कॉर्नर में देखिएगा, तो यहाँ पर जो है आप लोगों से हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर करने का कर रहा है। तो सिंपली आप सभी लोग यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिएगा जितने यहाँ पर इस रसीद पर नाम उपस्थित है। कहने का मतलब जितने रैयत है सभी रैयत यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे। 2 व्यक्ति के नाम से ये केवाला है तो दोनों व्यक्ति यहाँ पर नाम अपना दर्ज कर देंगे। इस प्रकार से प्रपत्र 2 को भरना है। चलिए अब हम समझते हैं कि इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाकर जमा करना है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ चुका है कि प्रपत्र 2 को कैसे फिलअप करना है। अभी भी आप लोग को समझ में नहीं आया है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लीजिए। मैं बेहतरीन तरीके से बतलाने का प्रयास किया हूं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ जाएगा, दोबारा प्रयास करिएगा तो एक बार पीछे कर लीजिएगा। जिनको जिनको लगे कि अभी भी हम लोग को डाउट लग रहा है तो पीछे कर लीजिएगा, आई होप कि समझ में आ जाएगा। चलिए मैं आप लोग को बतलाता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट को जमा करना है। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, ये दोनों में आप लोग को जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत बना हुआ है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होंगे जिनका रसीद अभी नहीं कट रहा है, यानी उनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है। दाखिल खारिज होता क्या है, देखिए एक हो गया दाखिल और दूसरा हो गया खारिज। दाखिल मतलब यदि आप लोग अपने नाम पर जमीन लिए हुए हैं तो अपने नाम पर उस जमीन को ऑनलाइन चाहवाए नहीं है, उसी को हम लोग बोलते हैं दाखिल। और एक हो गया खारिज, यानी जो व्यक्ति बेचा हुआ है वो अपने नाम से वो जमीन को कटवाया नहीं है, तो कटवाएगा नहीं, आपको ये काम करवाना है, तो जाकर आप लोग को दाखिल खारिज कराना होगा। यानी दाखिल मतलब अपने नाम पर चढ़ाना होगा और खारिज मतलब उसके नाम से कटवाना होगा जिनसे आप जमीन को खरीदे हैं। तो दाखिल खारिज का मतलब यही होता है कि उस व्यक्ति के नाम से कटकर आपके नाम पर चढ़क जाना, उसी को हम लोग बोलते हैं दाखिल खारिज। यदि नहीं हुआ है तो आप लोग को दाखिल खारिज के लिए जो आवेदन किए हैं उसका रिसिप्ट आप लोग को जरूर मिला होगा। तो उस रिसिप्ट के अकॉर्डिंग आप लोग को इस भूमि का सर्वे करा लेना है। यानी ये जो डॉक्यूमेंट है इसको उसके साथ अटैच कर देना है इसके जगह पर। यानी रसीद नहीं है तब इसको आप लोग को अटैच करना है, ये नहीं कि रसीद को भी लगा देना है और इसको भी लगा देना है, तो ऐसा गलती आप लोग को नहीं करना है। तो आई होप कि इस दोनों में भी आप लोग को डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। अब आइए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आधार कार्ड है और ये जो है जमीन का केवाला है। ये नहीं करना है कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि जमीन का केवाला का केवल फ्रंट ले लिया हूँ, तो आप लोग को केवल फ्रंट को ही यूज करना है, ऐसा नहीं करना है। जो आप लोग का केवाला में जितना भी पेज है दोनों साइड छपा हुआ है तो दोनों साइड का स्कैन कर लीजिएगा। यदि आप लोग ऑफलाइन जमा करने जा रहे हैं तो 2 कॉपी सब पेज का करा लीजिएगा और ये आधार कार्ड भी लगा देना है। तो चलिए हम समझते हैं फिर से कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट को आप लोग को क्या करना है। तो चलिए मैं आप लोग को ले चलता हूँ होम पेज पर, जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे आज के सेशन को। तो देखिए ये रहा डॉक्यूमेंट, ये सभी डॉक्यूमेंट को आप लोग को लगाना है सर्वे का फॉर्म जब जमा करने जाइएगा। सबसे पहले आप लोग को क्या होना चाहिए, सबसे पहले 1 नंबर पर यहाँ पर देखिएगा, तो सबसे पहले 1 नंबर पर रहेगा ये यानी प्रपत्र 2। उसके बाद 2 नंबर पर आप लोग को रखना है रसीद। रसीद नहीं है तब इसको रखना है, यानी ये जो है क्या है, ये आप लोग का जो है दाखिल खारिज का रिसिप्ट है। तो ये जो है 2 नंबर पर ये नहीं है तो ये आप लोग को लगाना है। 1 नंबर पर हो गया प्रपत्र 2, 2 नंबर पर रसीद है तो रसीद, रसीद नहीं है तो ये दाखिल खारिज का रिसिप्ट। और 3 नंबर पर आप लोग लगा दीजिएगा आधार कार्ड। 3 नंबर पर क्या लगाइएगा, आधार कार्ड।
और 4 नंबर पर जमीन का के वाला लगा देना है। इतना ही आप लोगों को दस्तावेज लगाना है। इसके बाद आप लोगों को किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं लगाना है, यदि आप लोग का नया जमीन है यानी किना हुआ जमीन है तो। क्योंकि आपको शुरू में ही बता दिया हूँ कि आज के सेशन में मैं आप लोग को स्पेशल किना हुआ जमीन के बारे में ही बतलाऊंगा कि सर्वे कैसे कराना है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका है। फिर से समझिएगा, 1 नंबर पर प्रपत्र 2, उसके बाद रसीद, आधार कार्ड, आधार कार्ड के बाद ये यानी जमीन का के वाला आप लोग को लगा देना है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ चुका है कि कैसे अब आप लोग को नया जमीन का जो है सर्वे कराना है। यदि अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार रिपीट कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बतलाने का प्रयास किया हूँ। आई होप आप लोग को समझ में जरूर आएगा। तो आप लोग इसी प्रकार से चाहते हैं कि जो बिहार में भूमि का सर्वे चल रहा है उसका सभी डाउट आप लोग को क्लियर होता चला जाए, तो आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग चाहते हैं कि ये प्रपत्र 2 का जो फॉर्मेट ये दिखाई दे रहा है, ये फॉर्मेट आप लोग के पास नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ये जो प्रपत्र 2 है इसका फॉर्मेट आप लोग के पास नहीं होगा। क्योंकि जो आप लोग उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, बिहार भूमि सर्वे के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा तो वहाँ पर जो निकल रहा है फॉर्मेट वो बहुत ही खराब तरीके का निकल रहा है, यानी उसमें इस प्रकार से भी लाइनिंग दिखाई दे रहा है और इतना में भी यानी भरपूर में है भी नहीं उसका फॉर्मेट। तो ये फॉर्मेट जो है सबसे बेस्ट है, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका मैं बताता हूँ कहाँ से आप लोग को मिलेगा। तो आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आप लोग को फेसबुक पेज का लिंक दिखाई देगा। तो उस फेसबुक पेज के लिंक पर आप लोग को क्लिक कर देना है और फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना है। वहाँ पर मैसेज करने का ऑप्शन देगा, उस पर आप लोग को मैसेज करना है। सिंपली जो है मैसेज कर दीजिएगा हमको प्रपत्र 2 चाहिए, वहाँ पर प्रपत्र 2 आप लोग को सेंड कर दिया जाएगा। जो ग्रुप के मेंबर है आप लोग को ग्रुप में मिल चुका होगा। तो आई होप कि आप लोग को पता चल गया कि कहाँ से इसका जो है फॉर्मेट आप लोग को डाउनलोड करना है। इसी प्रकार से यानी बिहार भूमि सर्वे से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आप लोग समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में हम लोग समझेंगे कि जो खतियानी जमीन है उनको कैसे सर्वे कराना है, क्योंकि तीनों पार्ट को हम अलग अलग समझाने वाले हैं। एक पार्ट आज हो चुका है, दूसरा पार्ट खतियानी जमीन पर मैं लेकर कंप्लीट वीडियो आने वाला हूँ कि जिनका जिनका खतियानी जमीन है उनका सर्वे कैसे कराना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज का सेशन कैसा लगा, यदि आप लोग के लिए आज का सेशन हेल्पफुल रहा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।